Hi everyone, my name is Deepika Dimri. Welcome back to my this channel, and we were doing हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेनेसेंस। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, और इसमें हमने डिटेल में इसको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल मेक यू टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आज फ्लो चार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले है रेनेसेंस था क्या। रेनेसेंस सबसे पहले 1500 से लेकर 1660 तक के पीरियड को रेनेसेंस कहा गया है। इसको आप रेनेसेंस प्रोनाउंस करेंगे, इट्स नॉट रेनेसा, रेनेसेंस है ये। और इसकी एक स्पेलिंग और पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो भी करेक्ट होती है, वो है RENASCENCE। इट इज़ ऑल्सो राइट। अगर ये दो, कभी कभी वो आपको ये वाली स्पेलिंग दे देते हैं, बोल देते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेनेसेंस, वो स्पेलिंग आपको ये दे देते हैं, देन इट डजेंट मीन दैट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। रेनेसेंस हम अगर बात करें तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जो लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड में ये जो फ्रेंच वर्ड था वो नाम क्या था, वो नाम था आपका रेनेसेंशिया, RENASCENTIA। ये रेनेसेंशिया था, जिसका मतलब होता था रिवाइव, रिबर्थ, पुनर्जीवन या रीअवेकनिंग। ये सारे शब्द ये शब्द को डेजिग्नेट करता है, ये लैटिन वर्ड है। तो इसी से इस फ्रेंच वर्ड को रेनेसेंस कहा गया है। रेनेसेंस को डिवाइड कर दिया गया था 3 भागों में, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले वाले पार्ट को कहते हैं प्रेपरेशन या भोर या डॉन पीरियड। ये तैयार हो रहा था, मतलब रेनेसेंस उस पीरियड में तैयार हो रहा था। वो पीरियड क्या था, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या था, साल कौन सा था, 1500 से 1558 के पीरियड को कहा गया है प्रेपरेशन या डॉन, या हिंदी में जिसे बोलते हैं भोर। तैयारी हो रही थी रेनेसेंस की। जब एक बार वो प्लेटफॉर्म में तैयार हो रहा था, उसके बाद नेक्स्ट फेज आया, एंड दैट वाज योर हाइट ऑफ रेनेसेंस। मतलब एक टाइम के बाद रेनेसेंस बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा उसने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर ली थी। तो दैट नेक्स्ट वन वाज योर हाइट ऑफ रेनेसेंस। ये जो टाइम था दैट वाज अराउंड 1558 से 1625 तक का पीरियड था। और ये पीरियड भी 2 भागों में डिवाइड था। एक तो आता है आपका एलिजाबेथन एज, जिसको हम एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ये पीरियड 1558 से 1603 तक का पीरियड कहलाया जाता था। क्योंकि एलिजाबेथन नाम ही आपको पता चल रहा है ये एलिजाबेथन एज है, तो येस ऑफ कोर्स एलिजाबेथन 1 वॉज इन द रिंग, वो राजगद्दी पे बैठी हुई थी उस टाइम पे, उन्हीं की वजह से ये नाम पड़ा एलिजाबेथन एज। देन कम्स योर जैकोबियन एज। जैकोबियन एज भी इसी का हिस्सा है, रेन, जब ऊपर ऊंचाइयां चढ़ रहा था रेनेसेंस, तो इस एज को जैकोबियन कहते हैं। इसका जो टाइम था दैट वाज अराउंड 1603 से 1625 तक का। यहाँ पर जेम्स फर्स्ट राजगद्दी पे थे, मतलब ही वॉज द लीडर एट दैट टाइम। आई होप हाइट ऑफ रेनेसेंस समझ में आ गया आपको। इसके बाद कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, एक टाइम होता है शुरू करना, फिर वो बहुत हाइट तक जाती है, और उसके बाद उसका डीफॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब कि डिक्लाइन, जिसे हम कहते हैं एंड। तो ऐसे ही रेनेसेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसका एक डिक्लाइन फेस भी आया, मतलब उसका पतन भी हुआ, एंड भी हुआ। वो एंड फेस को हम कहते हैं डिक्लाइन ऑफ रेनेसेंस। दैट वाज अराउंड 1625 से लेकर 1660 तक के पीरियड को, उस पीरियड में रेनेसेंस धीरे 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 खत्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, उसका डिफॉल हो रहा था। ये पीरियड भी अगर हम बात करें डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस, या आप यू कैन से एंड ऑफ रेनेसेंस, ये भी 2 भागों में डिवाइड हुआ था। एक फेज आपका आ जाता है कैरोलिन एज, कैरोलाइन एज भी कहते हैं इसको, या इसको आप एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, एज ऑफ मिल्टन आइदर और कैरोलाइन एज। ये पीरियड था अराउंड 1625 से 1649 के पीरियड को हम कैरोलाइन एज या फिर एज ऑफ मिल्टन कहते हैं। ये डिक्लाइन के टाइम पे है, मतलब डिक्लाइन का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट द अदर वाज योर कॉमनवेल्थ पीरियड। फिर दूसरे भाग में जो आया वो कॉमनवेल्थ पीरियड रहा, वो 1649 से 1660 तक का पीरियड रहा। आई होप आपको ये वीडियो
क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ रेनेसेंस, हाउ इट वाज बीन डिवाइडेड. इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. प्रेपरेशन जिसे डान कहते हैं, फिर हाइट आई, हाइट भी 2 भागों में डिवाइड हुई, एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियर कह लीजिए या जैकोबियन एज. और तीसरा आपका आया डिक्लाइन. डिक्लाइन भी 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक तो कैरोलाइन एज कह लो या फिर उसको एज ऑफ मिल्टन कह लीजिए, एंड द कॉमनवेल्थ पीरियड. आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that I can make more videos related to history of English literature, correct? And of course bell icon, don't forget to press the bell icon button. इससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आपको नई वीडियोस जो भी अपलोड की जाएंगी आपको तुरंत मिल जाएंगे. And if you found it was very helpful, then please subscribe it. And thanks for watching it. Till then, bye, take care.